नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है और किन खबरों को दबाया जाता है यह आप जानते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हैं। कहीं पर भी मीडिया पर, न ही किसी अखबार पर, न ही किसी चैनलों पर आपको एक भी खबर राहुल गांधी के संबंध में नहीं बताई जाएगी। जी हाँ, राहुल गांधी क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इसकी कोई खबर नहीं। लेकिन यदि कोई उन पर कमेंट कर दे तो वो पूरी खबर कि कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या संबंध है, इसके बारे में आपको पूरा मीडिया लग जाएगा कि राहुल गांधी वहां क्यों गए हैं। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, अमेरिका पहुंच चुके हैं। उनका कई एनआरआई समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया है, लेकिन आपको कहीं कोई खबर इसके बारे में नहीं बताई जाएगी। ऐसे लगेगा कि राहुल गांधी अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी जिससे मीडिया को एक मसाला मिल जाए तो पूरा दिन भर जब तक राहुल गांधी अमेरिका से वापस नहीं आएंगे आपको उन खबरों को इस तरह से बताया जाएगा कि जैसे राहुल गांधी ने क्या कर दिया हो। लेकिन राहुल गांधी अभी अमेरिका पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत सत्कार जारी है। वो कई विश्वविद्यालयों में अपना संबोधन देंगे। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सिविल सर्विस डे। जी हां, आज बड़ा दिन, सिविल सर्विस डे। सरदार पटेल ने आईएएस अधिकारियों को दी थी सीख कि अगर आप इस डर से सही राय नहीं देते कि मंत्री नाराज हो जाएंगे तो यहां से चले जाइए। जी हां, ये थे सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार पटेल, जिन्होंने आईएएस अधिकारियों को, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इतनी बड़ी सीख दी थी। लेकिन आज क्या होता है इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या अधिकारी इस डर से राय नहीं देते कि मंत्री नाराज हो जाएंगे, या किस डर से, या ऐसा कोई मामला चलता है, या ऐसा कोई माहौल है कि वह अपनी निजी राय बेझिझक होकर देते हैं। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल में 23 दिनों में 8 लाख पर्यटक पहुंचे। यह पिछले साल की तुलना में दोगुना है। पिछले साल दुनिया भर से 4.46 लाख पर्यटक आए थे। 30 हेक्टेयर में फैले गार्डन में 74 प्रकार के 17 लाख ट्यूलिप है। जी हाँ, यदि आप नहीं गए तो आप भी अवश्य वहां जाकर आए। वहीं जम्मू कश्मीर की एक और बड़ी खबर, रामबन जिले के सेरी बागना में रविवार तड़के बादल फटने से भारी बारिश हुई और 3 लोगों की मौत हो गई। मलबे की चपेट में आने से इस इलाके में 250 से ज्यादा मकान तबाह हो गए। 100 से ज्यादा लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाशरी और बनिहाल के बीच 1 दर्जन स्थानों पर यातायात बंद है। यह कश्मीर को देश से जोड़ने वाला एकमात्र सड़क मार्ग है। इस 250 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर जगह जगह सैकड़ों यात्री फंसे हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में बादल फटा, 250 मकान तबाह, 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। दुनिया के सबसे ख्यात पर्वतारोहक मार्गदर्शकों में शुमार कामी रीता 31वीं बार सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। 55 वर्षीय कामी रविवार को एवरेस्ट के लिए रवाना हुए। कामी के नाम एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा यानी 30 बार चढ़ने का रिकॉर्ड है। पिछले साल मई में उन्होंने 2 बार इस चोटी पर चढ़ाई की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का F1 वीजा रद्द कर दिया। मीडिया पर आपकी कोई खबर देखी या मीडिया पर इस पर कोई चर्चा देखी? मीडिया पर F1 वीजा रद्द करने पर ज्यादा खबर है या मुर्शिदाबाद की खबर ज्यादा है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। इस फैसले के बाद अब भारतीय और चीनी छात्रों ने मिलकर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। इन छात्रों ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और अन्य इमिग्रेशन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने एक ड्राफ्ट में कार्यकारी आदेश में विदेश मंत्रालय के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया है। इसमें अफ्रीका में परिचालन समाप्त करना और दूतावास बंद करना शामिल है। जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी मुद्दों, लोकतंत्र और मानवाधिकारों से संबंधित कार्यालय बंद होंगे। अफ्रीकी मामलों का ब्यूरो समाप्त कर विशेष दूत कार्यालय बनेगा। कनाडा के संचालन को नए कार्यालय में रखा जाएगा। जी हाँ, वीजा रद्द करने पर भारतीयों पर पड़ा असर, लेकिन आप चिंता न करें, आपकी कहीं कोई खबर मीडिया पर दिखाई नहीं जाएगी और न ही इस पर कोई चर्चा होगी।
वहीं इजराइल के यरूशलेम स्थित ऐतिहासिक चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर में सदियों पुरानी पवित्र अग्नि यानी होली फायर की परंपरा मनाई गई। शनिवार देर रात हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साह और आस्था के साथ इस उत्सव में हिस्सा लिया। ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख थियोफिलोस तृतीय ने चर्च के भीतर स्थित पवित्र एड्यूक्यूल में प्रवेश किया। ईसाई मान्यता के अनुसार सूली पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु मसीह को यहां दफनाया गया था। परंपरा के अनुसार हर साल ईस्टर की पूर्व संध्या पर यहां चमत्कारी रूप से एक लौ प्रकट होती है, जिसे फिर मोमबत्तियों के जरिए हजारों श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद इसी लौ की आग को विशेष उड़ानों के जरिए ग्रीस, रूस, यूक्रेन और अन्य देशों में भेजा जाता है। बता दें कि करीब 1200 साल पुरानी इस परंपरा को रूढ़िवादी कैलेंडर के सबसे पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को बिहार के बक्सर में भाजपा व पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने कहा कि आज देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। ये मोदी सरकार व भाजपा की जन विरोधी नीतियों का नतीजा है। भाजपा और संघ देश को खोखला कर रहे हैं। अमीरों की पार्टी भाजपा कांग्रेस को झुकाने की कोशिश कर रही है, पर हम झुकेंगे नहीं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम में नेशनल हेराल्ड मामले पर बात करते हुए खड़गे बोले कि ये केस सिर्फ डराने बदनाम करने की साजिश है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 50 राज्यों के 80 शहरों में प्रदर्शन हुए। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस का भी घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को पतन की ओर ले जाएगी। शनिवार को हुए इस प्रदर्शन को 50-50-1 यानी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया, यानी अमेरिका के 50 राज्य, 50 आंदोलन और एक दिन हर पखवाड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। पूरा मीडिया ने इस तरह से शानदार उसको कवरेज किया है कि जैसे लगेगा कि आपको पूरा अमेरिकी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश की। जिला अस्पताल में 17 अप्रैल को पत्नी का इलाज कराने 17 वर्षीय उद्धव सिंह से डॉक्टर और सहयोगी ने मारपीट की। मध्य प्रदेश में 70 वर्षीय बुजुर्ग को पीटते हुए घसीट कर चौकी ले गए डॉक्टर, सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई है। सिविल सर्जन और प्रभारी सिविल सर्जन भी निलंबित किए गए हैं। निलंबित किए, अच्छी बात। कार्रवाई की गई, और भी अच्छी बात। लेकिन मीडिया पर कितनी चर्चा, यह कैसी बात। सीपीएम ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालिया सांप्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच की मांग की है। इंडिगो की श्रीनगर नई दिल्ली फ्लाइट को शनिवार रात जयपुर डाइवर्ट किए जाने पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरी तरह से बर्बादी का नजारा है। उमर अब्दुल्ला ने अपने पोस्ट में लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह से बर्बादी का नजारा है। माफ कीजिए, मैं आज शालीन नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि 3 घंटे हवा में रखने के बाद हमारी फ्लाइट को जयपुर भेज दिया गया। अब रात 1 बजे प्लेन की सीढ़ियों पर खड़ा हूं, पता नहीं अब कब निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना के खिलाफ विवादास्पद बयान देने यानी अब तक का सबसे बड़ा बयान देना टिप्पणी देने के बाद अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी पर बड़ा निशाना साधा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सोशल मीडिया पर कुरैशी के बयान पर दुबे ने उन्हें मुस्लिम कमिश्नर कहा। दरअसल कुरैशी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा था कि वक्फ एक्ट निस्संदेह सरकार की मुस्लिम जमीनें हड़पने की योजना है, यानी किसी ने भी विरोध किया तो उसके खिलाफ कुछ भी आप बयान दे सकते हैं। यह आप इस तरह से कमेंट करके बताएं कि किस तरह का यह बयान उनके खिलाफ एक बड़ा बयान है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।